calculus. Calculus we start exercise 5.1. उसमें आता है limit continuity. Basically the word is continuity. यानी ये आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 5.1 से. This is your exercise 5.1. ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट हो जाती है. तो इसमें लिमिट का पार्ट आ जाता है. लिमिट के पार्ट के लिए मैंने बता रखा है, फॉर्मूले बता रखे हैं. जैसे कोई फंक्शन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. कोई फंक्शन एग्जिस्टेंस मोड में होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को हम एट एक्स इक्वल टू सी में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट देखते हैं एट एक्स इक्वल टू सी. सी को जाके फंक्शन पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू आ जाता आपका एफ सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर हम लोग उसकी आर एच एल लेते हैं. आर एच एल क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0. आर एच एल थोड़ा सा इससे आगे मूव कर लेते हैं. ठीक है ना, तो फिर लिख देते हैं उसको सी प्लस. सी प्लस का मतलब क्या होता है, सी प्लस एच. यानी एक्स की जगह बेसिकली पुट कर देते हैं सी प्लस एच. फिर एल एच एल चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पीछे आ जाते हैं ऐसे करके सेम डिस्टेंस पे. लिमिट एच अप्रोचेस 0 मतलब सी माइनस एच. तो मेरे पास ये 3 इक्वेशन कैलकुलेट हो गई. दिस 3 इक्वेशन. जैसे ही मुझे 3 इक्वेशन कैलकुलेट हो जाती हैं एट द पॉइंट आर एच एल और एल एच एल, अगर ये तीनों इक्वल हो जाती हैं तो आप बोलते हैं यस लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करता है अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं. और लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट है तो फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस. दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन अगर ऑल 3 वैल्यू इक्वल आ जाती है. इसमें से कोई एक भी अलग आ जाए या सारे डिफरेंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तब वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है. कब, जब 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3 हो जाता है. तो 2 तरह के फंक्शन डिस्कशन होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. ये क्या है, प्रोसेस को बोलते हैं डिस्कशन ऑफ लिमिट. अब जैसे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का जैसे ग्राफ है, अगर देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो क्या आता है, कुछ ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे लगातार फ्लो में चलता रहता, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है. तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है. और जैसे हमने एक बनाया था ग्राफ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो उसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ऐसे करके बीच में ब्रेक होता है, यानी ये पॉइंट है ब्रेकिंग वाले. तो दीज आर व्हाट, दीज पॉइंट्स में उसके एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती. तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक. फिर इसके बाद आपके इसमें आ जाते हैं लिमिट का एप्लीकेशन. यानी कुछ आपके फॉर्मूले माइंड में सेट होंगे, आपको उनको माइंड में सेट करके चलना है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई कराए जाए. वो आपके लिए बहुत जरूरी है. वो फॉर्मूले आप क्लास 11 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं. ठीक है ना, लिमिट में वो फॉर्मूले क्लास 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं. उसमें जैसे आपने कुछ पढ़े थे फॉर्मूले, जैसे लिखा था फॉर्मूला, लिमिट आपका था, मैं लिख देता हूँ फिर से. ठीक, फिर से लिखता हूँ मैं. अगर लिमिट है x अप्रोचेस 0. ठीक, लिमिट अगर x अप्रोचेस 0, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, यानी लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x 1 है. लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x 1 है. ये सारे फॉर्मूले आपने लिखे हुए थे उसमें. ठीक है ना. उसके बाद फिर लिखा था आपने लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है. लिमिट x अप्रोचेस 0
लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ए होता है। ये 6 फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल हैं और काम के हैं, यूज होंगे। इसके अलावा कहीं स्क्वायर रूट हो तो हम उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना, और फंक्शन में इनको यूज करेंगे जब हमारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन दो तरीके से होंगे। सबसे पहले आपसे डिस्कशन करवा लेगा आपसे वो, जैसे बोला उसने, कह रहा है एक्स अपॉन मॉड एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरा बोला 0 एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब आपसे बोल रहा है 0 पे इसको डिस्कस करें, तो ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पे एफ एक्स कितना है, 0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते सी 0 पे आर एच एल। कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 0 पे, तो लिखेंगे 0 प्लस यानी 0 प्लस एच, तो एच को यहाँ पुट कर देंगे, 0 प्लस एच एच, ये भी एच, मॉड एच का क्या करेगा, एच दे देगा रिफ्लेक्शन, तो एच अपॉन एच कट के कितना आ गया, 1। आपको आंसर इसी स्टेप पे पता चल गया, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, 1 और 2 इक्वल नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट सीबीएसई कहता है आपको वेरिफिकेशन मोड के लिए एलएचएल से करना होगा। लिमिट एच अप्रोचेस 0, 0 माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो 0 माइनस इसको एक्स की जगह पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा माइनस एच अपॉन एच, दैट इज -1। तो अब लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये मेरा डिसकंटिन्यूअस है 0 के ऊपर, ठीक है। तो ये टाइप 1 में क्या था, आपका डिस्कशन लेवल होगा। फंक्शन 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 चीजें, तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, एट द पॉइंट होगा। तो जब ग्रेटर देन होगा तो वो आरएचएल होगा। चलिए उसको भी करके दिखाता हूँ, अगर 3 वाले फंक्शन आ जाते हैं। ठीक, इसी टाइप 1 में ही हम लोग डिस्कशन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब टाइप 1 में जैसे उसने लिखा 3 फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x, where x greater than x greater than 0, 3/2 when x equal to 0, sin 3s upon tan 2x, where x less than 0। ये मैं 3 वाले की बात कर रहा था। तो जब 3 फंक्शन दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम लोग देख लेते हैं किस पॉइंट पे डिस्कस करना है और किस पॉइंट पे हमें आरएचएल लेना है या किस पॉइंट पे हमें एलएचएल लेना है। ठीक, तो 0 पे डिस्कस करना है तो लिखते हैं सीधे एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पे एफ एक्स कितना है, 3/2, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3/2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। आपने इस पे 0 पे वैल्यू देख लिया आपने, फिर आए आप इसका आरएचएल देखने। लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो 0 प्लस यानी 0 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस 0, 0 प्लस एच, तो कौन सा लेंगे, ग्रेटर फंक्शन ये लेंगे, एक्स की जगह 3h, तो 3h माइनस 1 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस 2h, कुछ इस तरह से ले लेंगे। ठीक, तो जब ऐसा करेंगे फंक्शन इस तरह से लेंगे, अब क्या करें, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, 2h का मल्टीप्लाई और 2h का डिवाइड, 3h का मल्टीप्लाई एंड 3h का डिवाइड, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1, एस एच कट गया, योर आंसर इज 3/2। ठीक, ऐसे हम फिर एलएचएल निकालेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, एलएचएल निकालेंगे। उसका निकालने का तरीका, लिमिट एच अप्रोचेस 0, कहां पे देख रहे हैं 0, तो 0 माइनस एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो 0 माइनस 0 तो छोटी वैल्यू ये लेंगे, और इस एक्स की जगह माइनस एच, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ -3h, 10 का भी बाहर आ जाएगा,
माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करें अगले स्टेप में, अगले स्टेप में साइन 3h है और यहाँ लिखा है tan 2h, 2h का मल्टीप्लाई 2h का डिवाइड, यहाँ पे 3h का मल्टीप्लाई 3h का डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2। तो नोटिस करें हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और इस फंक्शन की लिमिट कितनी है? इस फंक्शन की लिमिट है 3/2। तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप 1, जिसमें आपको डिस्कस द फंक्शन बोला जाता है, ठीक है ना, टाइप 1। इसका तो हमारा डिस्कशन लेवल किस में आएगा? इसका डिस्कशन लेवल आ जाएगा टाइप 2। टाइप 2 में क्या करेगा? वो आपसे कुछ कांस्टेंट की वैल्यूएशन दे देगा, यानी पहले से बोल देगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप इक्वेशन इक्वेट कर लेंगे और आपका कांस्टेंट जो भी देगा 1 और 2, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। टाइप 2 में क्वेश्चन में गिवन होगा आपके कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे कह रहा लिखा है sin x अपॉन x प्लस cos x, और यहाँ लिखा k x इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कह रहा फिर मुझे k की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, एट x इक्वल टू 0 देख लेते हैं, fx कितना है? fx की वैल्यू k के इक्वल है, मुझे k निकालना है क्योंकि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस गिवन है। फिर मैं चलता हूं RHL, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस यानी 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब मैं 0 प्लस h पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो साइन h अपॉन h हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस h। तो दोनों फंक्शन में ये लिमिट हमारी अप्लाई हो जाएगी, साइन वाले में भी और कॉस वाले में भी। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? अपनी लिमिट को अप्लाई करा देंगे। तो साइन h अपॉन h ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1, और 0 जब यहाँ पहुंचेगा कॉस 0 कितना होता है? 1, तो आंसर आया 2। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो k की वैल्यू आ गई 2। ये आ गया आपका 2। अब मैं LHL निकालूंगा वेरीफाई करने के लिए, कंपल्सन है अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स। तो 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 माइनस h यानी माइनस h यहाँ पुट कर देंगे, साइन माइनस को आगे कर देगा, नीचे माइनस h लिखा है, और कॉस क्या करेगा? माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। साइन h अपॉन h 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ये भी 2 आ गया। दैट इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 3। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को भी 1 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से फिर आ जाएगा k इक्वल टू 2। ये आपका वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग दो तरह के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 रिवीजन स्टार्ट है कैलकुलस का आज से, और कैलकुलस में हमने स्टार्ट किया 5.1 दैट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में लिमिट का कंसेप्ट था, लिमिट का डिस्कशन किया, एंड कंटिन्यूटी में 2 टाइप के क्वेश्चन थे। टाइप 1 डिस्कस द क्वेश्चन, डिस्कस द लिमिट, तीनों इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, एक भी अलग है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। एंड टाइप 2 पहले से ही फंक्शन बोल देगा वो कंटिन्यूस है, और उसमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज डाल देगा k a b करके। तो हमें क्या करना होगा? हमें उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सर बोथ साइड से करके दिखाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के की वैल्यू निकालनी। अकॉर्डिंग टू CBSE बोथ, अगर आप RHL करके छोड़ दोगे तो यहाँ से 1.5 मार्क्स आपका काट लेंगे वो, इसलिए हमें दोनों स्टेप दिखाने होंगे, बोथ द स्टेप, ठीक। तो ये दूसरा टाइप लिया मैंने। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था CBSE में स्टार्टिंग में, यानी अराउंड 2008 और 9 में। उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, ई की पावर करके डाल दिया था उसने क्वेश्चन, डिस्कशन लेवल में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो। यानी ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 पे एक्स इक्वल टू 0। कह रहा इसको डिस्कस करो भाई 0 के ऊपर, ठीक है ना। इसको डिस्कस करना है मुझे एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स क्या था? 0। फर्स्ट इक्वेशन,
RHL, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस यानी 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, तो 0 प्लस h कहाँ पुट कर दें, h यहाँ पुट कर दें, तो ये आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1 e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1। अब यहां से लोगों को प्रॉब्लम आई, ऐसे प्रॉब्लम आई, h को जब 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, और 1 अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड क्या होता है, 0। तो जब 0 यहाँ होगा 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो गया, और e की पावर नॉट डिफाइन क्या था, वो भी नॉट डिफाइन था, फिर तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो कैसे बचें, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया मैंने, e की पावर 1 अपॉन h न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, और यही काम मैंने डिनोमिनेटर में भी किया, वहां से भी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इस लॉजिक की वजह से किया, क्योंकि लॉजिक कह रहा है अगर आपका 1 अपॉन 0 आ जाता है, इन्फिनिटी होता है, तो अब से 1 अपॉन इन्फिनिटी बना लो, और ये देखो कॉमन पार्ट था, कैंसिल आउट कर लिया। अब मैं जब 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 0 क्या हुआ, नॉट डिफाइन, तो पूरा नॉट डिफाइन हो गया, और e की पावर नॉट डिफाइन क्या होगा, नॉट डिफाइन, तो ये पूरा नॉट डिफाइन हो गया, और 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या होता है, 0, तो क्या आया 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 1। फिर से मैंने h को 0 पुट किया, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो e की पावर नॉट डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो ये पूरा हो गया नॉट डिफाइन, और 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या होता है, 0, तो ये पूरा हो गया 0, और 1 प्लस 0 क्या हुआ 1, सेम यहाँ पे कर लिया, तो आंसर आया 1। तो इक्वेशन नंबर 1 0 है, इक्वेशन नंबर 2 1 है, तो मेरा फंक्शन कैसा है, ये मेरा जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे मेरा फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है। LHL निकालेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस आ जाएगा, इसी प्रोसेस से हम इसको सिंप्लीफाई मोड में ले जाएंगे अपने क्वेश्चन को। तो एक अच्छा और टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल इन द सेंस कि ये तो थोड़ा आपको सोचना पड़ गया था इस जगह आके, तो हम ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक। तो एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे पड़ जाएंगे, तो घबराने की उसमें जरूरत नहीं है। तो 5.1 में इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करने हैं, और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन मोड में करना है। 1 मार्कर है इस साल से, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, एंड 5 मार्कर है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या देता करेगा, एक साथ वो आपको दो दो वेरिएबल भी दे सकता है, अगर दो दो वेरिएबल दे देगा तो आप दो दो इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, है ना। 2 पॉइंट दे देगा तो 2 वेरिएबल दे देगा, तो हमें 2 पॉइंट पे डिस्कशन करना होगा, तो जब 2 पॉइंट पे डिस्कशन करना होगा तो वो आपको वैल्यू भी देगा कि ऐसे कि 2 है, 5 है, 10 है, तो आपके 2 इक्वेशन बन जाएंगे ए और बी, उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जैसे लास्ट में हमने क्वेश्चन भी किए भी हैं कई सारे, ठीक। तो फंक्शन के ऊपर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन अपने मोड में ले जाके सॉल्यूशन कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो टाइप 1 में ये था प्रोसेस, एक टाइप 2 में ये था। हाँ, एक क्वेश्चन में बड़े बच्चों ने मुझसे पूछा कि साइन का जो पीरियोडिक फंक्शन आप बताते हो, तो उसको लिमिटेशन में कैसे सिंप्लीफिकेशन मोड में जाता हो, मतलब कि लिमिट में क्वेश्चन आ जाए कि जैसे लिखा है x साइन 1 अपॉन एक्स, कुछ इस तरह से, और यहाँ लिखा उसने 0, कह रहा भैया 0 पे 0 है और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन है, तो इसको डिस्कस कर लो। तो देखो 0 पे तो 0 है, नो इशू, 0 पे fx की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैं RHL चलता हूं सीधे, कहां पे डिस्कस कर रहा है, 0 पे, तो 0 प्लस यानी 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, तो मैं पुट करता हूं तो आ जाएगा h साइन 1 अपॉन h, यहां तक आ गए। मेजोरिटी में बच्चे क्या करते हैं, 1 अपॉन एच का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, नहीं करना है, 1 अपॉन एच में 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो तब करते हैं जब मेरी लिमिट h अप्रोचेस 0 है, और साइन h अपॉन h अगर ऐसे लिखा है तब 1 होगा, ये तो 1 अपॉन h एंगल है, तो अगर 0 आएगा तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आपको लॉजिक ये देना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ऐसे साइन ऑफ 1 अपॉन h ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है,
और यहाँ छोटा सा ऐसे ग्राफ भी बना देंगे कुछ इस तरह से, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। ये 1 है, ये -1 है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, -1 के बीच में लाई करेगा। लिमिट ये 0, जब इसको 0 पुट करेंगे तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आ जाएगा। भाई इसकी वैल्यू -1 के बीच में, और ये लिमिट क्या है? 0 लगी है। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 1 में कितना आया? 0। 2 में क्या आया? 0। LHL भी आएगा 0। सो दिस इंटायर फंक्शन इज व्हाट? This entire function is continuous. This entire function is continuous at x is equal to 0. अगर LHL निकालेंगे तो सेम वे यानी सेम प्रोसेस से इसको इस तरीके से करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा रिवीजन का फर्स्ट पार्ट। मैं थोड़ा डाउट डिस्कस करके प्रैक्टिकल एनालिसिस में बात